हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का दोस्तों हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज न्यू चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है लाइंस एंड एंगल, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, रेखाएं और कोण। यह हुआ हमारा आज का टॉपिक एंड चैप्टर। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड जो दिया गया हो। तो चलिए हमने यहाँ पर पहले से ये लिख दिया है कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो पहला आप लोग का इंट्रोडक्शन दिया गया है, सेकेंड है डिफरेंस एंड बेस टर्म, जिन्हें आधारभूत पद और परिभाषाएं कहते हैं। परिभाषाएं में आप लोग को पढ़ना है कोलिनियर, पॉइंट, एंगल और या साइड, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। इतना दोस्तों आप लोगों को पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक दिया गया लाइन एंड एंगल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में आप लोग को सबसे पहले दोस्तों आप ये भी जानते होंगे कि एक रेखा को खींचने के लिए क्या होता है, यानी कि आप जानते होंगे कि देखिए मैं बता रहा हूं, एक रेखा को खींचने के लिए न्यूनतम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। यानी कि दोस्तों, यानी कि एक रेखा को खींचने के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, यानी जिन्हें हम क्या कहते हैं, लाइन कर सकते हो या इसको रेखाखंड भी कर सकते हो। तो यह हो गया आप लोग का। अब आइए, यानी कि अब ये हो गया रेखाखंड, यानी 2 बिंदुओं पर हम जानते हैं कि 2 बिंदु को, यानी कि क्या होता है, 2 बिंदु को, यानी कि न्यूनतम 2 बिंदु को खींचने के लिए, यानी 2 बिंदु का आपस में, ये भी कर सकते हो कि 2 बिंदु को आपस में जोड़ने के लिए उनके बीच में बने रेखा को हम, उनके बीच में बनी एक रेखा बनती है। चलिए ये हो गया, इन्हें रेखाखंड भी कर सकते हो। अब आइए, अब आप लोग को इस अध्याय में आप लोगों को पढ़ना है कि कोण जो होते हैं, जो एंगल दिए जाते हैं, उनके कोण का अध्ययन करेंगे। चलिए अध्ययन करेंगे कि जब 2 रेखाएं होती हैं जो परस्पर क्या होती है, जैसे कि 2 रेखाएं, मान ली एक रेखा यह हुआ और एक रेखा हमने इस तरह मान लिया, जो परस्पर क्या करती है, जो परस्पर एक बिंदु पर, यानी क्या, परस्पर प्रतिच्छेद करती है और क्या कहते हैं, और कोणों के क्या होते हैं, और कोणों के गुणों का भी इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेखा 2 या 2, ये भी जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक जो रेखाएं होती हैं, जो 2 या 2 से अधिक जो समांतर रेखा है, मान लीजिए समांतर रेखा में आप लोग पता है कि एकदम सेम यानी एक साइज का रेखा हो, ठीक है, समांतर हो, ठीक, उन्हें क्या भिन्न बिंदु पर भी काटती है। जो समांतर रेखाएं जो होती हैं वो क्या करती है, अनेकों बिंदु पर काटती हैं, भिन्न बिंदु पर काटती हैं। तो यह हुआ आप लोग का इंट्रोडक्शन। अब आप लोग का जो सेकंड आप लोग का दिया गया है वो है डिफरेंस एंड क्या, डिफरेंस एंड बेस टर्म, जिन्हें आधारभूत पद और परिभाषाएं कहते हैं। सबसे पहले आप लोग को दिया यानी कोलिनियर पॉइंट, जिन्हें आप हिंदी में कहते हो सररेख। अब आइए, यह सररेख क्या होता है मैं बताता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 3 रेखा है, या ये भी कर सकते हो कि 3 बिंदु कर सकते हो, यानी 3 बिंदु, 3 या 3 से अधिक, यानी ऐसा नहीं कि 3 से अधिक बिंदुओं को
यानी एक रेखा पर स्थित हो। चलिए दोस्तों, या मान लीजिए 3 बिंदु है, 3 से अधिक भी बिंदु है जो एक रेखा पर स्थित हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सररेख कहते हैं। या अन्यथा ये भी कर सकते हो कि नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये भी कर सकते हो जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं असररेख बिंदु कहते हैं। अब आइए, अब आप लोग का दिया गया एंगल। अब चलिए दोस्तों, आप लोग एंगल आप लोग को बता दिया गया है कि आप ये भी क्या एंगल को आप एंगल को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर करते हैं। चलिए, मान लीजिए इसमें आप लोग को यह पिछले वाले चैप्टर में, यानी पिछले क्लास में आप लोग क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे, उसमें आप लोग को याद ये भी होगा क्या कि जब जानते हैं कि जब दो किरणें, मान लीजिए जब दो किरणें जब एक ही बिंदु से, मान लीजिए यह बिंदु है, अब 2 किरण जो दिया गया है या 2 लाइनें मान लीजिए जो एक ही बिंदु से क्या आती है, जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं, यानी कि 2 रेखाएं जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं, इनके बीच में जो इनके बीच में जो बन रहा है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के बीच के बने को हम एंगल कहते हैं। या ये भी कह सकते हो कि दो रेखा के बीच में बने एंगल को हम एंगल कहते हैं या कोण कहते हैं। अब आइए, अब आप लोग का दिया गया आर्म्स या साइड, यानी इन्हें भुजाएं कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये आप लोग को ये भी आप लोग का पता होगा कि आप इन्हें कहते हैं आर्म्स या साइड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए कि सबसे पहले आप जानते हैं कि दोस्तों कि इन्हें क्या कहते हैं। अब आइए, ये तो इतना हो गया कोलिनियर पॉइंट एंगल हो गया। अब हमें पढ़ना आर्म्स या साइड। अब इसका डिफिनेशन क्या जानते हैं, तो आइए हम बताते हैं। काफी इसमें भी जो डिफिनेशन इसका है वो भी काफी अच्छा है, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दोस्तों की कोण बनाने वाली, यानी कोण बनाने वाली 2 किरणें, यानी कोण बनाने वाली 2 रेखाएं या किरणें कह सकते हो, यानी किरण भी रेखा ही होता है दोस्तों। यानी मान लीजिए कोई भी किरण यहाँ चलता है, ठीक है, ये भी एक रेखा ही होता है, यानी रेखा या किरणें कह सकते हो। तो चलिए, तो जानते हैं कि कोण बनाने वाले 2 क्या थे? 2 रेखाएं यानी कोण भुजाएं कहलाती है। यह क्या है? यानी कि 2 क्या आती है दोस्तों? सबसे पहले आप जानते हैं कि कोण बनाने वाली दोनों किरणों को, यानी दोनों रेखा कोण की भुजाएं, यानी दोनों रेखा कोण की भुजाएं, यानी कि मान लीजिए 2 रेखा एंगल, मान लीजिए 2 रेखा है, ठीक है, इनके बीच में मान लीजिए जो 2 रेखा या 2 किरणों के बीच में बने एंगल को हम क्या कहते हैं? भुजाएं कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये आप लोग का हो गया। अब आइए आप लोगों को हम बताने वाला हूँ एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल में आप लोग इसका डिफिनेशन आप लोग पिछले क्लास में आप लोग पढ़ लिए होंगे कि एक्यूट एंगल किन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर हम चलिए बताते हैं एक्यूट एंगल किन्हें कहते हैं। पहला आप लोग का इसमें मान लीजिए एक्यूट एंगल दिया है, एक्यूट एंगल आप लोग का दिया गया। अब आइए,
अब यहाँ से ड्रा करते हैं। अब चलिए ये मान लीजिए 0 डिग्री है आपको क्या, ये जो एंगल जो रेखा है वो 90 डिग्री, यह हुआ 180 डिग्री। अब आइए आप लोग का जो दिया गया एक्यूट एंगल, एक्यूट का अंग जो एक्यूट का हिंदी में होता है वो न्यून। न्यून मतलब आप जानते हैं कि न्यून मतलब होता है छोटा यानी कम होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो डिफिनीशन है आप लोगों को बताना है वो जैसा कि आप जानते हैं कि एक्यूट एंगल की डिफिनीशन क्या होता है कि वे एंगल यानी वे कोण जो 0 डिग्री से अधिक हो और 90 एंगल से कम हो, यानी कि 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, इनके बीच में बने जो एंगल है जो कोण है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो दोस्तों ये आप लोग जान गए होंगे। अब आप लोग का जो दिया गया है सेकेंड आप लोग को दिया गया क्या, देखिए राइट एंगल आप लोग को दिया गया है। अब आइए राइट एंगल में आप लोग क्या करना है, राइट एंगल जिन्हें हम कहते हैं समकोण। चलिए अब इसका डिफिनीशन ये होता है कि वे कोण जो क्या हो 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। चलिए दोस्तों ये क्या हो 90 डिग्री को उन्हें हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। यह अभी हम लोग का हो गया। अब आपके इसके बाद से आपका आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जिन्हें आप अधिक कोण कहते हैं। इसमें क्या होता है, क्या आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि अधिक कोण, अधिक कोण मतलब राइट एंगल से भी अधिक कोण। तो आइए इसका हम डिफिनीशन चलिए हम इसका करते हैं और बताते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए मान लीजिए एक रेखा दिया गया है और इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन दी गई जो 90 डिग्री का ये दिया गया, क्या समकोण दिया है। अब ये जो कह रहा है ऑब्ट्यूज एंगल में आप लोग क्या बता रहा है कि वे कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से क्या हो कम हो, यानी इनके बीच में बने एंगल को, यानी कि इनके बीच में बने एंगल को हम क्या कहते हैं, इनके बीच में बने एंगल को ही हम क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये आप लोग जान गए होंगे दोस्तों कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए आप लोग का दिया गया है ऑब्ट्यूज के बाद अगला आप लोग का स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल चलिए अब इसका हम बताते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर आप लोग को जो दिया गया है स्ट्रेट एंगल जिन्हें हम क्या कहते हैं रिजु कोण, क्या कहते हैं दोस्तों रिजु कोण। यहाँ पर आप लोग को ये जानते हैं कि जो रिजु कोण जो आप लोग को दिया गया है इसका डिफिनीशन क्या होता है। यहाँ पर बताया गया है कि वे कोण जो क्या हो जो वे कोण जो 100 क्या हो 180 डिग्री का हो, वे कोण जो 180 डिग्री का हो उन्हें हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल कहते हैं। चलिए दोस्तों ये आप लोग जान गए होंगे। अब अगला जो टॉपिक दिया गया है वह है रिफ्लेक्स एंगल। तो अब अगला टॉपिक आप लोग का दिया गया रिफ्लेक्स, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल जिन्हें आप कहते हो प्रतिवर्ती कोण, यानी प्रतिवर्ती कोण, यानी कि आप लोग जैसा कि आप जानते हैं ये आप लोग बताया गया था
कि इनके बीच के एंगल को ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री और ये क्या 360 डिग्री। चलिए ये होगा। अब ये आप लोग को बता रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल जिन्हें आप कहते हो प्रतिवर्ती कोण, यहाँ पर हमने एक्यूट एंगल इनके बीच में माना है और यह क्या समकोण एंगल माना है, समकोण कोण। और यहाँ पर जो एंगल माना था उन्हें आप ऑब्ट्यूज एंगल माने थे और इससे हम क्या माने हैं, इससे हमने माना है स्ट्रेट एंगल। जो स्ट्रेट मतलब सीधा, जानते ही हो स्ट्रेट का मीनिंग होता है सीधा, यह हो गया। अब हमें बताना है रिफ्लेक्स एंगल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वे एंगल यानी कि वे कोण जो 90, 180 और क्या हो 360 डिग्री का हो, क्या 360 डिग्री का हो, उन्हें ही हम क्या कहते हैं प्रतिवर्ती यानी अपने ही यानी एक चक्कर घूमने में लगा जो इतनी समय वो दूसरा हो गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका डिफिनेशन ये होता है कि वे कोण जो कर सकते हो कि वे कोण जो 360 डिग्री का हो, ये इजी वे में कर सकते हो कि वे एंगल जो एक 360 एंगल का हो उन्हें हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब आइए, अब अगला आप लोग का दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यह आप लोग का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री से ही आप जानेंगे कि क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं पूरक कहते हैं। यह क्या होता है कि यदि इसमें जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री पूरक, जो क्या होता है यदि ये कह सकते हो कि यह कोणों यानी जो कोण दिया गया होता है, कोण माने दिया गया होता है, कोण एंगल जो दिया गया होता है, इनके योग क्या हो, इनके योग एक समकोण के बराबर होता है। यानी कि कह सकते हो वे कोण यानी कोणों का योग एक समकोण कोण के बराबर होता है। एक समकोण कोण यानी कि 90 डिग्री के बराबर होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। इसी वे में आप समझ गए होंगे कि इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोणों का योग जो होता है, कोणों का योग समकोण क्या होता है, एक समकोण कोण के बराबर होता है। जो कोण होता है वो क्या होता है दोस्तों, समकोण यानी कि 90 डिग्री के बराबर होता है, उन्हें ही हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। अब आप लोग का दिया गया है सप्लीमेंट्री, जिन्हें हम क्या कहते हैं संपूरक। आप जानते होंगे संपूरक भी क्या होता है, यह वे दो कोण होते हैं जिनका योग ये तो 90 डिग्री के बराबर होता है। इसमें होता है, इसमें जो कोणों का योग होता है वो क्या हो 180 डिग्री का हो, उन्हें हम क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो लाइन एंड एंगल जो आप लोगों का था वो आप लोगों को बता दिया गया, इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता दिया गया, आगे जो टॉपिक है उसको बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को बताया गया जो भी टॉपिक बताया गया, आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार का वीडियो आप लोग को चाहिए या क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, और बताइए दोस्तों कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।